जलावतनी के ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में पनाह लिए हुए था। एक दिन उसने सुना कि वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को डांट रही थी कि गर्म रोटी को बीज से तोड़कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि खाना किनारों से शुरू करना चाहिए, जो इतने गर्म नहीं होते। चंद्रगुप्त ने उससे यह सबक लिया कि मगध की सल्तनत के सदर मुकाम पर हमले से पहले उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा किया जाए, जिससे आखिर सबसे आखिर में सदर मुकाम पर हमला किया जाए। उसने उसी हिकमत अमली को इख्तियार करते हुए नंद ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा किया। आज इस किताब के रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये कदीम हिंदुस्तान इसका नाम है। डॉक्टर मुबारक अली इसके मुसन्निफ़ हैं। ये किताब 96 पेजेस पर मुश्तमिल है। नहायत सादा अल्फाज में लिखी गई है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी हिंदुस्तान की हिस्ट्री। और ये 3 हिस्से हैं इसके। आगे अहद वुस्ता का हिंदुस्तान, फिर है बरतानवी हिंदुस्तान। तो ये किताब जो है वो क़ब्ल मसीह से शुरू होती है और तकरीबन जो है ये इसका आगे 400-500 साल तक जो है वो इसको इन्होंने कवर किया हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो शुरू किया है, इसी 7 अबवाब पर मुश्तमिल है किताब। मैं आपको बताता चलूँ कि ये किताब की कीमत यहाँ पर 300 रुपया लिखी हुई है, लेकिन मैंने जो है वो मंगवाई थी तो शायद 200-250 रुपये में ये मुझे मिली थी। 50% उनका डिस्काउंट चल रहा था, तो इस वजह से। तो ये 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसमें कदीम तारीख़, नाम हिंदुस्तान का किस तरह पड़ा और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, इंडिया और जो है वो किस तरह इसका नाम पड़ा। उसके अलावा जो बात जिस पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं डॉक्टर मुबारक अली, वो ये कि फ़ातिह और अज़ीम के फ़ातिहीन जो हैं उन्होंने आम लोगों की ज़िंदगियों को, जो कि अमन में रह रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। तो असल में जो तारीख़ लिखी जाए उसमें जो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंसान की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा की, असल में तो फ़ातिहीन उनको करार देना चाहिए, बजाय इसके कि उनको जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया और अपनी सल्तनत और अपने जो है वो दबदबे को सिर्फ बिठाने के लिए पूरी दुनिया को वो तहस नहस किया। इसमें अशोक का ज़िक्र आएगा। अशोक ने हमला किया तो उसमें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो मारे गए। उसके बाद उसने अमन का रास्ता इख्तियार किया और वो सारी उम्र फिर जो है वो अमन के रास्ते पर ही चला। फिर उसने जो है वो इस तरह के कवानीन बनाए जो कि मज़हबी तौर पर भी लोगों को हम आहंगी रहे उसमें, और लोग जो है वो अमन के साथ रह सकें और किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और उसके अलावा हिंदू समाज में औरत की जो इज़्ज़त थी उसके बारे में सारा लिखा गया है कि हिंदू समाज में औरत की बहुत ही कम इज़्ज़त थी। और सती की जो रस्म होती थी कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई कि औरत के साथ ही, बंदे के साथ ही, जो उसका खामंद होता था उसके साथ ही औरत को जला दिया जाता था। तो ये सारी चीज़, और आम लोग और जंग, आम लोगों का जंग से क्या ताल्लुक़ होता था? तो आम लोग जो होते थे उनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था सिवाय इसके कि उनको वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। और गरीब जो लोग हैं वो हमेशा से इसी तरह ही रहे हैं। जो किसान तबका था, वो निचला तबका था, वो इसी तरह ही रहा है। उनकी ज़िंदगियाँ जिस तरह आज हैं उसी तरह पहले ज़माने में भी उसी तरह ही थी। बाकी जो हुक्मरान तबका था वो एंजॉय करता था फैसिलिटीज़ को। अर्थशास्त्र का इसमें ज़िक्र है कि अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें लिखी गई, और उसमें उसमें सारी चीज़ें कि बादशाह के फ़राइज़, उसके सरकार के मुलाज़मीन जो हैं उनके फ़राइज़, उसके अलावा तिजारत का क्या निज़ाम होगा, शहर का इंतज़ाम किस तरह, म्युनिसिपल का जो है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। बुद्ध मत जो है उसका ज़िक्र है इसमें। और उसके अलावा मौर्य ख़ानदान का जो ज़वाल है, ये सारी चीज़ें, और जागीरदारी जो थी वो किस तरह चलता था काम, और सारी ये कि जो तालीम थी उसका क्या किरदार था, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तब भी बनी हुई थी। टक्सला का इसमें ज़िक्र है कि टक्सला का जो शहर है उसका क्या हैसियत थी उस ज़माने में। और ताजिर जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ें, ताजिरों का ज़िक्र है कि वो लोगों के साथ चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे, उससे सिविलाइजेशन, उससे काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी ज़बानें और वो चीज़ें भी ट्रैवल करती थी। तो लोग जो हैं वो
وہ چیزیں سیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں اس میں، اور عطیات دینے کا جو رواج تھا وہ کس طرح تھا کہ عطیات جو ہے وہ تب سے ہی تھے، اور ہندو سماج میں جو ذات کا ڈویژن ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، ایک سٹنگ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔